अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और इसका ऐलान लाहौर से होगा। 22 फरवरी को लाहौर से कारकुनान जेल की तरफ जाएंगे और अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे, ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इसके लिए लिस्टें मरतब कर ली गई हैं। पिछले चंद रोज़ से लाहौर शहर में ज़मान पार्क के बाहर का जो सिचुएशन है वो ये है कि रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़मान पार्क पहुँच जाते हैं, कॉल दी जाती है कि पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, उस वजह से बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो बाहर पहुँच जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि यहाँ आके लोगों से बात करें, देखें कि उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो किस तरीके से तैयार है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक जो हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाती है, जो बयानियाँ देती है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो इमरान खान को गिरफ्तार होने नहीं दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए इमरान खान गए, वो सारा एपिसोड क्या हुआ उसके बारे में आपको इल्म है, उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर हम मौजूद हैं। एक लोगों का जो बहुत ज़्यादा गिला है, हमने पिछला प्रोग्राम भी किया, उसमें भी कुछ लोगों ने गिला किया कि लाहौर की जो कैनाल रोड है वो ट्रैफिक उस पर बुरी तरह जाम हो जाता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले ये मनाजर भी आप देख लें कि ये लाहौर की कैनाल रोड है और ये ज़मान पार्क के बाहर हम मौजूद हैं और ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो आपके सामने कि वो मुतासर होता है। अब ये पिछले कई रोज़ हो चुके हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में स्टेशन हुए, यहाँ पे आके बैठे और तब से ये सिलसिला यहाँ पर जारी है। उसके बाद से लोगों को कहा गया, कॉल दी गई कि वो बाहर आएँ। जब से हुकूमत पंजाब में हुकूमत तब्दील हुई और उसके बाद निगरान हुकूमत क्योंकि का क़याम हो चुका पंजाब में, तब से उसके बाद हमने देखा कि जो सिक्योरिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो पंजाब पुलिस भी और KP पुलिस भी दे रही थी, वो यहाँ से वापस बुला ली। उसके बाद ये सारे कैंप्स जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लगाना शुरू किया और उसके बाद ये मुतालबा सामने आया कि ये अपने लीडर की हिफाजत खुद करेंगे और फिर ड्यूटीज़ लगाना शुरू कर दी गई, लिस्टें मरतब की गई और अब इसी तरह जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो भी लिस्टों में जाएगा। जहाँ में कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि किधर से आए हैं आप? जी, किधर से आए हैं? मैं जनाब लाहौर से हूँ और मियाँ इफ्तिखार उम्मीदवार हैं। उसके लिए आए हैं? नहीं, वो मुझे लेके आए हैं, वो आपको लेकर आए हैं, खान साहब की मोहब्बत में लेकर आए हैं। खान तो आपने तो खुद ही गिरफ्तारी पहले कर ली है। देखो जी, ये तो वक्त नहीं है, ये मैसेज तो देना है, ये नमूना तो दिखाना है ना। जब हम नमूना नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अज़म के साथ किया, जुर्रत के साथ किया है, तो मैं आपकी जुर्रत को भी सलाम पेश करता हूँ। वो ठीक है, अब ये बताएं कि आपको मियां इफ्तिखार साहब जो लेकर आए हैं, जी, आपके घर का जो खर्चा खुर्चा सारा वो उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं। महंगाई भी तो है ना, क्या करते क्या हैं आप? मैं तो देखे ना, ये देखें, मैं सिक्योरिटी गार्ड हैं? मैं उनका गार्ड हूँ। उनके गार्ड हैं जी, और यहाँ कितनी तनख्वाह देते हैं? एक मिनट यार जनरल सर, कितनी तनख्वाह देते हैं? और यहाँ मैं बात करता हूँ तनख्वाह की बाद में। मैं यहाँ चेयरमैन PTI, हमारे चेयरमैन, हमारे कैद, मैं उनके लिए ड्यूटी कर रहा हूँ, बेलौस कर रहा हूँ और करता रहूँगा, उस वक़्त तक करता रहूँगा जब तक इमरान खान हमें यहाँ देखना चाहते हैं। और अगर वक़्त आया, इन जालिमों ने, जाली हुक्मरानों ने मेरे चेयरमैन, PTI के चेयरमैन, मेरे कैद, PTI के कैद को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हम मज़ाहमत करेंगे। ठीक है, मज़ाहमत करेंगे। आप किधर से आए हैं? सरगोदा से। सरगोदा से क्या करने आए हैं आप? इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए। तो तो हमारे लीडर हैं। तो कितनी देर रुकते हैं यहाँ पे? हम हर वक्त इधर होते हैं, इधर ही होते हैं? घंटे। जब रात को पुलिस आती है क्या होता है? तो पुलिस भाग जाती है, हम इधर होते हैं। आप इधर ही होते हैं? हाँ। इधर ही रहते हैं? सारे इधर रहते हैं, ये सब लोग इधर ही रहते हैं। तो गिरफ्तारी देनी है आपने? इंशाल्लाह तैयार है। रजिस्ट्रेशन करवाई है? जी जी, करवाई हुई है, खुद की हुई है। मैं खुद यूथ विंग का नायब सदर हूँ ज़िले का अपने का ना। कितने लोग गिरफ्तार होंगे आपके सरगोदा से? तकरीबन 5-7 लाख लोग तैयार हैं। 5-7 लाख की तो इजाज़त ही दी खान साहब ने। हम तैयार हैं, इतने लोग हैं। खान साहब इजाज़त दें। उनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब तैयार हैं, जितने बंदों का ऑर्डर आएगा ना उतने बंदे उतने शहर से ऐसे ही order जाएगा देंगे, ना, ऐसे सिस्टम तो ऐसे चलेगा। अब एक आप कहाँ से आए हैं पहले ये बताएं? मैं लाहौर से रहने वाला हूँ। लाहौर की रहने वाले? हाँ जी, मैं सुबह हम तकरीबन हम ग्रुप कितने बजे आते हैं सुबह? हमारी कैंप में ड्यूटी लगी है मेरी 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। एक ग्रुप का आता है, तो 6 बजे के बाद दूसरा ग्रुप का और आता आपके है। ग्रुप में कितने लोग हैं?
हमारे ग्रुप ने हमारे एक टाइम पे 40 से 50 लोग होते हैं, 40 से 50 लोग एक टाइम पे मौजूद होते हैं। एक टाइम पे मौजूद और ये होते दो शिफ्टों में हैं। काम कर रहे दो हैं। शिफ्टों में कब इमरजेंसी होती है फिर सारे लोग एकदम से इकट्ठे जिस हो तरह रात को ऐलान हो जाता है कि फिर पहुंचो, वापस फिर रात तो को फिर भी आप वापस भी आ जाते हैं। तो गिरफ्तारी के लिए तैयार है? और भाई इधर बैठी हमें पता है, हमें पता है पुलिस पहले कभी गिरफ्तार हुए हैं? यार मैं खुद एज ए मैं अपना नहीं बताना चाहता मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, बताए ना यार। ये मेरा कोई पर्सनल इशू है तो मैं सब आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, अच्छा भी सिक्योरिटी गार्ड हैं? क्योंकि मैं पर्सनल गार्ड हूँ किसी आदमी का। क्या सारे सिक्योरिटी गार्ड आए हुए हैं यहाँ पे? कहने था ये मतलब जाए भाई, घर जाना यार। मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात जाए। सुनो। उसका मैं जवाब देता हूँ, वो हमारा पर्सनल ड्यूटी है, वो हमारी पर्सनल लेकिन यहाँ पे आप इमरान के लिए आए हुए हैं। इमरान खान से मोहब्बत से लिए ठीक है, हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं डिफेंस से आया हूँ और क्या करते हैं आप? मेरा मशीनरी का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आजकल इंपोर्ट बंद हुई है और डॉलर महंगा हो गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे आ गए हैं? हाँ जी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। और उसके अलावा ये लोग समझते हैं कि इन्हें जेलों में जाके डाल के डरा देंगे। ये अगर जेलों में डालेंगे इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप ये बताएं, आप कभी जेल गए हैं? मैं जेल गया हूँ, गए हैं? इस्लामाबाद में जब शेलिंग हुई है तब 25 तब मई पकड़ा को पकड़ा था। और मैं ये बात क्या ठहर जाना यार, तब क्या सलूक क्या किया था? इन्होंने खाना भी नहीं रात को देते और ये फजूल सवाल पूछते हैं और तशद्दुद खाना कर नहीं देते? नहीं देते। तो आप जब दोबारा जाएंगे तो खाना नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे? ये इनकी सोच है। अवाम इतनी ज्यादा है कि जेलें बढ़ जाएंगे, ये माफिया मांगेंगे कि भाई वापस चलो। खान साहब तो कह रहे हैं कि पहले 200 जाएगा, फिर 250 जाएगा, फिर 300 जाएगा, अगर- तब तक अगर जेल ही ना भरे मेरी फिर बात सुने ना, जुबानबाद में जो लोग मौजूद हैं, जब जेल में शुरू होंगे तो लोग यहाँ यहाँ भी से जाएंगे लोग। यहाँ से भी जाएंगे और उसके अलावा कुछ लोग रहेंगे, खान की हिफाजत करेंगे। इन्होंने 3 दिन से ढाले भेजे हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चेरी ब्लॉसम तरकीब आप आते हैं रात को? मैं रोजाना इधर ही रहता हूँ। इधर ही रहते भी इधर ही हैं? हाँ जी। घर नहीं जाते? नहीं, घर जाते ही नहीं है तो फिर ये तैयार किधर होते हैं? मैंने तो आज शादी पे जाना था, मैं शादी छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। शादी छोड़ दी? हाँ जी। किसकी शादी थी? दोस्त की थी, मैंने कहा खान दोस्त जरूरी की शादी छोड़ दी है? खान दोस्त तो जरूरी फिर कभी बात ही नहीं करेंगे। खान जरूरी है क्योंकि खान जरूरी है, ठीक है। आप ना किधर से आए इधर हैं? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। ना इधर उधर की तू बात कर, ना ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का वाह। सवाल है। किधर से आए हैं ये बताएं पहले। मैं टोबा टेक सिंह से, मोहम्मद अवैस सियालवी मेरा नाम है और हम खान साहब के सरगर्म कारकुन हैं और तमाम लोग दिन रात इधर ही मौजूद होते हैं बिला आप भी किसी- इधर ही होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितने दिन हम से भी यहाँ होते पे हैं। मैं तकरीबन 5 दिन से इधर हूँ। लेकिन यहाँ तो ड्यूटी लगती है ना जिले जी, वाइज, ड्यूटी- आपको यहीं छोड़ गए जी, हैं। कुछ सरगर्म कारकुना वो किसी की काल का इंतजार नहीं वो करते, यहीं है। टाइम का इंतजार नहीं करते, वो यहाँ ही हैं खान साहब की मोहब्बत में। अल्लाह ताला कायदे कभी उम्मत जेल गए हैं? को सलामत रखे। सुन तो भाई, ले, हाँ। कभी जेल गए हैं? कहते हमने पंजाबी जंदे चढ़े नहीं चढ़ते वेखे, सानू जेल जाना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, सानू जेल जान तो कोई मसला नहीं है। ऐसे गए हैं कभी? नहीं कभी नहीं गया, लेकिन जाना होगा जाने के लिए तैयार जाना है पड़ा। ना? हम भूख हड़ताल करने जाने के लिए के लिए, तैयार आप है। जेल की बात करें, हम आप भूख जेल हड़ताल भरो, करने तहरीक के है लिए। भाई, उसमें भाई हिस्सा बिल्कुल हम देना या नहीं मेरी देना? रजिस्ट्रेशन हुई है, हमने हुई है। पहले नंबर पे अपने आप डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम सऊदीया से आया हूँ। सऊदीया से आए हैं? yes, अरे मैं वाह। सऊदीया से आया हूँ। पीटीआई के लिए, हाँ, इमरान PTI खान साहब के लिए थोड़ा आया पीछे कर रहे हैं जी। और जब ये मुझे पता लगा सऊदीया में कि करते क्या, पहले ये बताएं। मैं EHS इंजीनियर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। और तो यहाँ पे किस लिए आए हैं जी? असल में यहाँ पे आने का जो बेसिक मकसद है, खान साहब को सपोर्ट करना, उनको बताना कि आपके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। खान साहब खुद भी कहते हैं कि ओवरसीज मेरे साथ है। एग्जैक्टली, हर मुश्किल टाइम में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और मैं एज अ कोऑर्डिनेटर भी रहा तो हूँ। अब आप एज अ ओवरसीज गिरफ्तारी भी देंगे? मैं आई एम रेडी टू गिव माई अरेस्ट, दे कैन अरेस्ट मी, आई डोंट हैव एनी इशू। तो अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी सऊदीया में? सर रिजक देने वाला नहीं, ऊपर नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, लेकिन रियलिस्टिक बात भी तो करनी चाहिए। एग्जैक्टली करनी जब आपका चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली। फिर ये जो प्रॉब्लम खान साहब फेस कर रहे हैं, अपने बच्चे छोड़ दिए इस मुल्क के लिए, अपनी बीवी छोड़ दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो ये जा मेरे भाई देखें, आप सऊदीया से हैं और खान साहब भी अक्सर ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे साथ है, और आप यहाँ पर आके साबित भी कर रहे हैं कि मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक ऑडियो लीक आई है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा CCPO जो पिछले थे अब दोबारा बहाल होने वाले हैं, गुलाम महमूद डोगर साहब से बात करें, वो सुनी है आपने? मैंने सुनी है वो उससे ऑडियो। क्या आपको लगा? वो कह रही है कि हम रात को सुकून से सो जाएंगे, इसका मतलब ये तो तैयार नहीं है गिरफ्तारी देने। मैं कोई तैयार हो ना हो, लेकिन मैं आप- तैयार हूँ। वाह, मैं वाह, तैयार हूँ। वाह, वाह। आप किधर से आए हैं? टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह से। क्या है? हमारी 20-22 गाड़ियाँ आई हैं, नाल साथ हैं, हम ड्राइवर हैं।
आप ड्राइवर हैं तो वापस चले जाएंगे जी अभी? जी, उमर बाजवा साहब हमारे साथ हैं, 20 गाड़ियाँ हमारे साथ हैं और टोबा टेक से वापस जाएंगे। वापस चले जाएंगे। किधर से आए? सर मैं लाड़काना से आया हूँ। लाड़काना से? जी सर, मैं सुबह ही पहुँचा हूँ इधर। मैं आपको 2 ही लफ्ज़ बताना चाहता हूँ। मेरे बाबा कहते हैं कि हमने भुट्टो को खोया, आप इमरान खान को न खोना, इसीलिए हम आए हैं उनको आप सपोर्ट। पहले, आपकी फैमिली पहले भुट्टो की सपोर्टर थी? नहीं, वो तो मुख्तलिफ पार्टियों की, लेकिन वो लफ्ज़ उनके इतने अच्छे हैं ना कि हमने जो भुट्टो को खोया वो लीडर था, अब ये तुम्हारा लीडर बेटा, इसे न खोना। तो इसके लिए आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह सर तैयार है। रजिस्ट्रेशन करवाई है? अभी करवाने वाले, अभी सुबह ही पहुँचे लाड़काना से, अब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? अभी करेंगे इंशाअल्लाह। पहले कभी जेल गए हैं? नहीं सर, ये पहला एक्सपीरियंस होगा अपनी कौम के लिए, अपने लीडर के लिए। जेल में तो हालात ठीक नहीं होते सर वहाँ पे तो लीडर, पेशावर, सर लीडर के लिए, वहाँ में तो पेशावर जो सर, जुर्म वाले होते हैं वो सर, होते हैं लोग, लीडर, मुजरिम होते हैं। लीडर के लिए अभी ये कौमें बेदार हो चुकी हैं सर। अब हमें हर चीज़ आसान लगती है सर। बड़ी मुश्किल है जेल में। सर अगर आपको विजन होना कि लीडर का, सो यू आर मुश्किलें आप बर्दाश्त करते हैं। इंशाअल्लाह सर। यहाँ पे अभी एक भाई कह रहा था मैं जेल गया था तो खाना भी नहीं देते। सर मैंने आपको बताया ये कौमें बेदार हो चुकी हैं सर। जब कौमें बेदार हों तो कोई चीज़ नहीं बचती। ठीक है, आप किधर से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पत्तों की से आया हूँ। मेरा एमएनए सिद्धार्थ तालब हसन नकई साहब है, मेरे हलके के। मैं पहले पक्का नून लीग का था, मुझे हलके के लोग कहते थे कट्टर नून लीग नकई का। साहब अब मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ और उसके लिए इधर आया हूँ। अब जेल भी जाने को तैयार हूँ, जान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ अपने लीडर यार इमरान जान क्यों देनी है? इमरान खान के लिए जान मैं अपने जेल बच्चों के लिए संभाल के रखे ना यार, और भाई ऐसी खान बातें के लिए जज्बाती आती बातें थी। नहीं करनी, हम खान रियलिस्टिक के- बात करनी है। जज्बाती बयान यहाँ पे मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स आते हैं वो बयान करते हैं, जज्बाती बात नहीं, हकीकत में करते क्या हैं आप? मैं एक जमींदार भी हूँ और मैं ठेकेदारी का क्या हालात चल रहे हैं काम के? जमींदारे में हमें पहले गन्ने की पेमेंट नकद मिलती थी, अब हमें 2-2, 3-3 माह हो गए गन्ने की पेमेंट नहीं नहीं मिल रही। इमरान खान हालात मुश्किल हो गए हैं। बहुत मुश्किल हो गए। यूरिया खाद कितने नहीं- बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे मेरे हैं। तो माशाल्लाह से बच्चों को पालना फिर कितना मुश्किल हो गया है। भी महंगाई अभी कल हर चीज़ की चीज़ ऊपर चली गई है। पीडीएम वाली जमातें जो हैं अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आई, इनके पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप जेल चले जाएंगे जी। और लंबे अरसे के लिए चले गए तो फिर बच्चों को कौन खिलाएगा? अल्लाह और अल्लाह की ज़ात है ना उनको खाना देने के लिए, अल्लाह की ज़ात है ना। बहन भाई रिस्क का वादा तो उसी ने किया। उसी ने किया है। हम इमरान खान के साथ इंशाल्लाह तैयार है जेल जाने। तैयार है? बेशक। ठीक है। आप किधर से आए हैं? जी मैं लाहौर सदर कैंट से आया हूँ। मेरा नाम हसन शहबाज है। मैं मेंबर हूँ पीटीआई का 2005 से, जब मेरा वोट भी नहीं बना था। अच्छा, हाँ जी, जब लैंडमार्क प्लाजे में उनका ऑफिस था, खान साहब का एक ही ऑफिस था और चंद थे लोग, ठीक है। तब मैं अब मरहूम एहसन रशीद साहब भी महरूम मैसेज में हमारे घर, हम उनके घर के बैक साइड पे रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है अब आप बताएं ना जी जी कि आप तो पीटीआई का तब हिस्सा बने जब बहुत कम लोग थे। जी जी पीटीआई को मैंने बड़े अरसे से कवर किया है। पीटीआई फिर हुकूमत में आके बड़ी तब्दील हो गई। ये Definitely. हकीकत है या नहीं हकीकत? डेफिनेटली सच बता दें आप। है नजरियाती जो थे ना हुकूमत प्योर से पहले पीटीआई। जब थी पीटीआई मुख्तलिफ पीटीआई थी, जी वो जब प्योर हुकूमत PTI में आई तो वो पीटीआई नहीं थी। देखिए ना, अब जो प्योर थे अब ऑपोजिशन में दोबारा आ गई अब है। अपोजिशन में आ गई है। बेसिकली हम जिस बंदे के पीछे ना उसका नाम है इमरान खान, ठीक है। वो सच्चा ईमानदार है, बाकी दिलों के राज अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है। हम इधर सारे अपने मर्जी से आए हैं लेकिन ना। आप तो तो इमरान खान के लिए है। अब मैं जी, जी। आपसे सवाल इसलिए जी, जी। करूँगा कि आपने कहा कि मैं 2005 से पीटीआई जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 2005 से लेके 2018 तक जब हुकूमत नहीं बनी थी तो बहुत लोग इमरान खान के करीब थे, करीब थे। नजरियाती लोग थे जी जी जिनको बिल्कुल ऐसा अहमियत है। दी जाती थी। डेफिनेटली ऐसा ही है। 18 के बाद वो नजर नहीं आए। वो आपकी तो बात अब ठीक आपको है। लगता है कि जब दोबारा इक़्तिदार आएगा तो आपके जैसे लोग जो वर्कर्स उनको अहमियत मिलेगी? जी जी बिल्कुल मिलेगी और मिलती भी है। ये नहीं है कि अगर हमें एमपी नहीं बने या कुछ चेयरमैनशिप नहीं मिली, कौंसिल नहीं मिली, ये इस चीज़ की तो मैं जमात आया के नहीं लोग है। बड़ा गिला करते नहीं नहीं वो करते होंगे, हम मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि हम पढ़ने के बाद जॉब कर रहे हैं, ठीक है। क्या जॉब करते हैं? पहले मैं मेडिकल में था, अब मेरी टाइल की दुकान है शालीमार लिंक रोड पे। तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? जेल जाने के लिए अगर तो खान साहब ने ऑर्डर किया है बुध वाले दिन, तो इंशाल्लाह तो हम तो रेगुलर इधर आते हैं, ठीक है। अगर अभी तक तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई? नहीं करवा दिया है, मेरे करवा पास शॉर्ट दिया। भी है उसका, मैंने करवा भी दी है। मेरी मिसेस ने भी करवाई है, मेरी मिसेस वालदा ने भी करवा वाह! हाँ मेरी वालदा ने भी करवाई है, ठीक है। मेरे सारे भाइयों ने करवाई है। क्या हो गया जब आप जा रहे हैं तो फिर No, no, no. खवातीन को, माँ को तो देखिए, खास तौर पे साइड पे फातिमा रखें। जिन्ना निकली थी बाहर, कायद आज़म की बहन थी। इन्हीं जालमों ने इनको हरवाया था ना, वो मादरे मिल्लत थी। अगर वो निकल सकती है तो घर की हर बेटी हर माँ क्यों नहीं निकल सकती इस काम के लिए? आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। आप किधर से आए हैं? जिसमें सवाद कलाम से आया हूँ और यहाँ खान साहब के लिए आया हूँ। कब से आए हुए हैं? यहाँ मैं आज ही पहुँचा हूँ और किस मकसद के लिए आए हैं?
मैं इसी मकसद के लिए आऊँ कि अब मैं पार्टी की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी मेरे पीपल्स पार्टी से हैं, मेरा ख़ानदान सारा पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन यहाँ मैं आया हूँ, आपने पीटीआई का अभी यहाँ इसलिए लगाया कि आया इसके पास ना, यहाँ लगाया मैंने ये। तो ये कब फैसला किया आपने कि अब आपने तहरीक इंसाफ में आना है? मैंने काफ़ी अरसे से कर रहा था, लेकिन मैं हौसला नहीं बैठ पा रहा। हौसला था मेरे पास, लेकिन पहुँच नहीं सकता था। तो अब कैसे पहुंचे? अभी मैं जिस हालात में आया हूँ आपको पता है, आप मेरे साथ जाओगे देखोगे कि किस हालात में अपने बच्चों को कैसे छोड़ के आए हैं। आए ना भाई, यही तो सुनने आए हैं, ये तो लोगों को दिखाने। ये दिखाने के लिए ये आया हूँ कि मेरे अकेले की बात नहीं है। मेरे 60 से 70 हज़ार ख़ानदान हर 6 माह के बाद नकल मकानी करते हैं। एक कौम, एक ज़ात, एक मज़हब, एक दीन, एक इस्लाम, एक अल्लाह, एक नबी। इसको बांटने वाला कौन है? मैं वो दिखाने के लिए आया हूँ। और कोई देखने वाला हो तो, अगर कोई पाकिस्तान का वारिस हो तो मैं उसके पास चले जाऊँ। तो क्यों नकल मकानी करते हैं? ये तो मैं दिखाना क्यों कर रहे, क्यों मजबूर हैं? हमें गुलाम कैसे रखा जाता है? नहीं, आपने कहा हम नकल मकानी करते हैं, क्यों करते हैं नकल मकानी? इस वजह से करते हैं कि हमें कैद करके रखा हुआ पंजरों में। जिसने कैद किया भाई? यही पार्टी वालों ने, जो कर रहे हैं पीटीएम वालों ने। उनके इदारे उनके हैं। अगर कैद होते तो यहाँ कैसे होते? यहाँ ये तो कैद ही है ना। आज ज़िंदगी में पहली बार मुझे मौका मिला है यहाँ आके बोलने का मीडिया के सामने। मेरे एक थाने की सूबाई तक रसाई नहीं है। जिसके पास शोहरत है वो बाहर नहीं जा सकता, उसको कोई जाने नहीं देता है। आप सवात से आए? मैं सवात का नाम से आया हूँ। मेरे कौम करती है। अगर आपको सईद साहब नहीं है वहाँ पे, आप मीडिया वाले हैं ना, आप मीडिया वाले हैं, मैं दावा करता हूँ आपके साथ, अगर साबित नहीं कर सका हूँ, अगर दिखा नहीं सका, मेरा गर्दन कलम करना इस लिबर्टी चौक पे। अल्लाह माफ करे, क्योंकि मैं अगर मैं गलत सवाल का तो जवाब दें। वहाँ पे मुराद सईद साहब नहीं मिले आपको? मुराद सईद मिले हैं, लेकिन वो अपने हलके में हैं। मुराद सईद अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जो लोग एक इदारा बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस डिपार्टमेंट को गिराने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए। उनको जाके आपने अपने मसाइल नहीं बताए? किसको? मैंने आपको क्या कहा कि मुझे एक थाने की सूबाई तक रसाई नहीं है। कुछ और भी तहरीक इंसाफ के यहाँ पे कारकुनान मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए हैं आप? मैं लाहौर से टिकट होल्डर हूँ पीटीआई का जी। PP166। आप भी तैयार हैं? हाँ जी, ये मेरा होने के लिए 27 साल से तो पीटीआई के गिरफ्तार हैं हम। नहीं, आप तो हुकूमत में रहे। नहीं, हुकूमत अपनी जगह पे, लेकिन हम इमरान खान के साथी हैं। वो ठीक है, लेकिन देखे ना हुकूमत से एकदम आके दोबारा गिरफ्तारी देना कैसा क्या फील? नहीं, मैं तो 2007 में भी 18 दिन जेल गुजार के हाँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं। को बता दिया जेल में? बिल्कुल बताया, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इन्होंने कैद में हमें रखा हुआ है ना पीडीएम वालों ने, उससे तो 100 दर्जे वो जेल में थे। अच्छा चलें, ये बताएं आप ज़रा रियलिस्टिक बात करें जी कि क्या ये जो कारकुनान अब यहाँ से जेल में जाएंगे, जो तहरीक का ऐलान किया गया है, इससे इलेक्शन ले पाएंगे आप, या कोई और तरीक़ाकार भी अपनाना चाहिए? पूछा खान साहब ने आप लोगों से। मैं ज़ाती एक आपको राय देना चाहता हूँ कि जिस तरह अफ़गानिस्तान से हुक्मरान भाग गया और ईरान से ईरान भाग गया, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि ये शहबाज शरीफ भी हुकूमत में होते हुए भाग जाएगा। ये आवाम जो है ना इतनी परेशान हो गई है। ये मैं अपने महंगाई तो बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत परेशान, हर लिहाज से लोगों को जलील कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आप टिकट होल्डर हैं, क्या आपसे मशवरा हुआ? खान साहब ने पूछा, कोई आपने एडवाइस दी? आपका ज़ाती ख्याल क्या था? मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ठीक था। देखिए, ज़रूरी है जब रोज़ाना जो आप मेरी बात सुने जी, मैं सबसे पहले यहाँ कैंप लगा के बैठा हूँ, 6 घंटे मेरी ड्यूटी है, मैं यहाँ बैठता हूँ, रात को भी आ जाता हूँ। मेरी बात सुने कि अगर वो मेरे घर आके सीढ़ियाँ लगा के मेरे बच्चों को तंग करेंगे, मेरी फैमिली को तंग करेंगे, उससे बेहतर नहीं है कि मैं खुद ही चला जाऊँ। ठीक है। उबैद साहब कैसे हैं आप? जी खैरियत से हैं? ये बताएं कि तैयार हैं जेल भरने के? बिल्कुल, नाम दे दिया हुआ है, लिस्ट दे दी हुई है। अब लिस्ट इतनी लंबी हो गई है, मैं आपको जेन्युइन एक बात बताऊं, हम समझते थे कि शायद लोग जो है ना, हम
झिझक के पूछ रहे थे वर्करों से कि यार आपका नाम दे दे जाओगे। वो कहते हैं भाईजान जी पहली गिरफ्तारी होनी है ना, मैं अभी ईमानदारी से बता रहा हूँ, लास्ट फ़ोन कॉल भी ये थी, हमारा एक पुराना वर्कर है वाघा टाउन का, वो कह रहा है कि जो पहली लॉट जानी है ना, मेरा नाम आपने पहली लॉट में ये बताएं कि अब ये तरीक़ेकार कैसे होगा? ख़वातीन कितनी जाएंगी, बुजुर्ग ख़वातीन कितनी जाएंगी, नौजवान कितने होंगे? कोई तरतीब तो बनाई होगी ना? मैं बताता हूँ आपको। एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं, उनकी सरबराही में खान साहब ने उनको ये जो जिल फोकल पर्सन बनाया है। अब उनके पास लिस्टें जमा होती जा रही हैं। पहली जो लॉट है ना, उसमें ख़वातीन नहीं है, हालांकि ख़वातीन ने काफ़ी ज़्यादा इस पर एहतजाज किया कि आप हमें क्यों नहीं शामिल कर रहे। फिर खान साहब खुद ख़वातीन से मिले। ये वो लीडर नहीं है जिस तक रसाई मुमकिन नहीं है। तमाम ख़वातीन जो यहाँ पे बैठती थी उनसे खान साहब खुद मिले, फिर उन्होंने हलफ भी दिया ख़वातीन ने कि इस तहरीक में हम भी साथ हैं। लेकिन चूँकि मर्द हज़रात मौजूद हैं, हाँ हम जाएंगे, बिल्कुल नौजवान जाएंगे, ख़ास तौर पे बिल्कुल। देखिए ना जी, हम जब खुद वॉलंटियर कह रहे हैं। ठीक है, ये तो आपकी तहरीक होगी। अब एक और सवाल, जो काउंटर सवाल जो दूसरे लोग भी कह रहे हैं, पीडीएम की जमातें, दूसरा मौका आता है। एक फ़ोन कॉल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी अभी लीक होगी, उस पर वो डोगर साहब से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि आपके ऑर्डर हो गए और हम सुकून से सो जाएंगे। तो फिर ये क्या है? अच्छा, एक तरफ आप सुकून से सोना चाह रहे हैं, अच्छा, दूसरी तरफ आप जेल भी भरना चाह रहे हैं। देखिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर ये जब आते हैं गाड़ियाँ लेके पुलिस की और प्रिजन्स वैन लेके आते हैं, तो मुझे बताएं कि जो ख़वातीनों हज़रात हैं यहाँ पे कारकुनान, उनमें खौफ व हरास नहीं फैलता? इन्होंने करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ चाहते पता क्या है, मॉडल टाउन की तरह इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, लोग गुस्से में आ जाएं, देखें रिएक्शन दे। मसला ये है कि जब हम 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम रात को अभी सोते भी नहीं, तो मैसेज आ जाता है कि पुलिस आ गई, हम भागे इधर आते हैं। मेंटली बंदा डिस्टर्ब होता है। ये चाहते हैं उस डिस्टर्बेंस में कोई कारकुन, कोई पुलिस को मारे, कोई गाड़ी को आग लगा दे, जवाब बनाए और ये ऑपरेशन करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इन्होंने दुनिया में भी जवाब देना है, मॉडल टाउन के कत्लों का भी और आगे भी जा। तो डॉक्टर साहबा सिर्फ ये चेक कर रही थी? नहीं, पहली बात तो ये है, मैं आपको बताता हूँ ना, पहली बात, एक मिनट, पहली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि ये जो ऑडियो और वीडियो लीक करना है ना, रिकॉर्ड करना, ये खुद एक जुर्म है। जब तक इसका सोर्स ना दिया जाए और वो जिसने रिकॉर्ड किए हैं वो खुद जाके पेश ना हो, ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब पहले तो यही नहीं पता कि ये फेक है या ओरिजिनल है। अगर फ़र्ज़ करें जो आपने जुमले बताए कि डॉक्टर साहबा ने कहा है कि हम अब सुकून से सो सकते हैं, उसकी वजह यही है, ये भी कोई गलत, अगर ये जेन्युइन भी है लीक, तो ये क्या उन्होंने कहा है कि अगर कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर आ जाए जो हमें टारगेट ना करे। ये जो कमियाना साहब है, मैं नहीं डरता किसी से। ये जब 25 मई को हमारे कारकुनों को शहीद किया गया और बदतरीन तशद्दुद किया गया, तो ये CCPO था। अब ऐसा CCPO होगा जिसको दोबारा, जो हमारा नामजद मुलजिम है, तो हम क्या करेंगे? नहीं सुकून से सोएंगे ना। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाद कारकुनान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। इसका ऐलान लाहौर शहर से होगा बुध को, और लाहौर शहर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों का रुख करेंगे और जाके अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। अब ये गिरफ्तारियाँ कानूनी तौर पे कैसी होंगी, ये एक डिबेटेबल सवाल है, क्योंकि कानून में अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये एंटरटेन कैसे होगा, ये बुध को देखा जाएगा कि किस तरह तरीके से कारकुनान ये जाएंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए कितने लोग जाएंगे, कहीं पुलिस का मुकाबला ना हो, कहीं बदमज़गी ना हो। ये एक बुध की एपिसोड है, लेकिन हम कारकुनान से बात करें तो यहाँ पे मौजूद है। रोज़ रात को पिछले 3-4 रोज़ से सिलसिला चल रहा है कि रात को एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया जाता है और बताया जाता है कि कारकुनान फिल फॉर जमान पार्क पहुँचे, क्योंकि पुलिस आ रही है गिरफ्तार करने के लिए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब को बहाल किया जा रहा है, वो भी वापस आ रहे हैं। उस हवाले से ऑडियो लीक भी सामने आ रही है, तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ उस पर आ रहा है। लेकिन कारकुनान जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करो। भाई किधर से आए हैं आप? मैं मियाँवाली से आया हूँ। ये क्या ले आए हैं? ये राना सनोली के लिए लेके आए हैं। ओ भाई, क्यों? क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं। दिखाएं तो सही। हाँ, असली है नकली है? असली है यार, ये तो गलत नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? मियाँवाली से। मियाँवाली से? मियाँवाली से। मियाँवाली किस जगह से? कमर मुर्शानी से, जहाँ से खान साहब ने इलेक्शन लड़ा है। जी जी। आप खान साहब के इलाके से आए? जी हाँ। यार खान साहब ने ये थोड़ी कहा, खान साहब तो कहते हैं पुरअमन एहतजाज है हमारा। पुरअमन एहतजाज है, लेकिन सही बात है, लेकिन इमरान खान को ये गिरफ्तार करते हैं, हम इसीलिए फुल तैयारी से आए हैं घर से। नहीं, खान साहब तो कहते हैं भाई हम पुरअमन लोग हैं, तहरीक इंसाफ वाले पुरअमन बैठे हैं, आप हथियार लेकर आ गए। ये तैयारी है? ये तैयारी समझिए जो आपकी। कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से यही है? यही है। तो अगर आपको गिरफ्तार करके ले गए? कोई बात भी नहीं, इमरान खान की खातिर हम जान भी कुर्बान है।
ठीक है, किधर से आए भाईजान आप? फैसलाबाद से। ये आप समझाते नहीं लोगों को पुरअमन एहतजाज है पीटीआई का? तो सर ये देखें 8-9 माह हो गए हैं, हमारा पुरअमन एहतजाज जारी है। पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई एक गमला भी नहीं टूटा। हमारे कायदीन की हमें यही हदायत है कि आपने पुरअमन रहना है। हम पुरअमन नहीं, लेकर आ गए अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखना है। ये मुसलमानों का वतीरा। आप हमारी 1400 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, जो मुसलमान लश्कर जब कहीं पे चलते थे अपनी हिफाजत का सामान अपने साथ लेके चलते थे। इसमें अपनी हिफाजत के लिए कोई चीज़ रखना। ये तो कह रहे मैंने राना सुना के लिए रखा है। नहीं, आप किधर से आए सर? जी मैं लाहौर से हूँ। किस लिए आ गए सर? ये हम अपने कैद के उसके हिफाजत के लिए और जो उनका एक मिशन है उसको इंशाल्लाह पाए तकमील तक रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर। करते क्या है आप? सर मेरा रियल एस्टेट का काम है सर। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र काम है। ठीक आजकल बहुत ही मंदे हैं, सही डाउन है बहुत ज़्यादा, नहीं चल रहा था। कोई 8 माह से कोई काम नहीं है। तो जब आप जेल चले जाएंगे तो काम कौन चलाएगा? सर अल्लाह मालिक है, जैसे पहले चल रहा है वो भी चलेगा। ये बात भी ठीक है। आप किधर से आए भाई? हम जेलम से आए हैं जी। फवाद चौधरी साहब जी फवाद चौधरी साहब के हुक्म पर हम आए हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जेलें भी भरेंगे। चौधरी साहब तो जेल से हो आए हैं। बताया चौधरी साहब ने क्या क्या हुआ वहाँ पे? चौधरी साहब के साथ कुछ भी नहीं हुआ जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब को जेल में भी उन्होंने कहा है कि आप यजीद के बैत हो जाएं और इमरान खान का साथ छोड़ जाएं। जेलम की सरजमीन वो ज़मीन है जो शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। हम इंशाल्लाह जान लुटा देंगे, लेकिन इमरान खान की तरफ किसी को मैली आंख देखने नहीं देंगे। जज्बे के लिए तैयार हैं आप? इंशाल्लाह। आप किधर से आए? मैं लाहौर से। लाहौर से जी। किस मकसद के लिए यहाँ पे? हम इस मकसद के लिए है, पाकिस्तान को बचाना है इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान दिपाही के दियाने पर पहुंच चुका है। आज ख्वाजा आसफ खुद कह रहा है कि हमारा मुल्क दिवालिया हो गया है। ख्वाजा साहब का बयान सामने आया, वो कह रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले खुद कह रहे हैं कि दिवालिया हो गया है मुल्क। होने वाला नहीं, हो गया है। समझ आई कि नहीं? जो 100 रुपए की चीज़ थी वो 1000 रुपए की मिल रही है, जो 1000 की थी वो लाख में मिल रही है। तो क्या आप भी जेल जाने के लिए? इंशाल्लाह सबसे पहले मैं जाऊँ। मैं अपना खून देने के लिए उम्र है? मेरी उम्र 65 साल है। मैं जेल जाने के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए। समझ आई? किधर से आए? मैं लाहौर से हूँ। मेरी 86 साल उम्र है। मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तैयार है? बिल्कुल। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मैं भी जाऊँगा, समझे। और दूसरी क्यों जाएंगे आप जेल? मैं पागल हूँ, क्यों जाऊँगा? आप ये देखें, आज देखें कि आज एटमी असासे उन्होंने गिरवी रख दिए, जबकि हमारा भी हो गया। हमारा रख दिए? हाँ गिरवी। और सागदार का इंटरव्यू पढ़े आप? मैंने तो नहीं पढ़ा। पढ़ें जाके। वो कहता है जी मलकियत हमारी है, लेकिन हमने ये गिरवी रख दी। नहीं वो फेक है, वो गलत है। ये भी मसला है ना हमारा, वो फेक है। आप कैसे जब एक चीज नेट पे चल रही है वो फेक कैसे? वो मैं आपको बता रहा हूँ वो फेक है। पीडीएम जो थी ना, पीडीएम कह रही थी हम 4 रुपए पेट्रोल महंगा होता था ना, डीजल साहब बाहर आ जाते थे, ठीक है। बिलावल बाहर आ जाती थी जलसा जलूस करने के लिए। मेरी बात सुने एक मिनट। लेकिन बिलावल भी बाहर आ जाता था, सिंध से आ रहा था, ठीक है। इस्लामाबाद तक हमने उसे नहीं रोका। महंगाई हमने उसे जमहूरियत है, हमने कहा आओ भाई आज़ादी है तुम्हें। एक मिनट जरा, आज़ादी है, आए आप। ये हमें क्यों नहीं आज़ादी देते? ये कहते हैं पकड़ लो, दकड़ करो, सारा कुछ करो। हमारा क्या कर लेंगे? मैं करें ना, आपको भी इजाजत दिलाऊं। मैं इंशाल्लाह पीपल पार्टी के दौर में भी जेल में रहा हूँ 2 साल। मैं अब फिर जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों रहे थे? उस वक्त जिया के खिलाफ हम निकले थे, डिक्टेटर के खिलाफ। ये उससे भी बड़ा डिक्टेटर है। क्यों? जी मरियम नवाज कहती है हमारी हुकूमत नहीं है। भैया रास्ते तो ले रही हो, गाड़ियों में सैल कर रही हो सरकारी। ठीक है। आप भाई किधर से आए? मैं लाहौर से। क्या मकसद लेकर आ गए? बस खान साहब का हुक्म है, इंशाल्लाह हम जेल भरेंगे हर वक्त। आप भी भरेंगे? इंशाल्लाह। आप करते क्या है? मैं भाई क्या नाम, ठेकेदार हूँ, जूतों का काम करता हूँ। काम कैसा चल रहा है? बस बंद हुआ है। 2-3 माह हो गया, मशीन बिल्कुल बंद हुआ। इसलिए यहाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि 23 दिन से यहीं हैं। 23 दिन से आप यहीं हैं? यहीं हैं। और रात को आप यहाँ पर होते हैं? हाँ जी। जब पुलिस आती है? जी जी। होता क्या है ये मंजर तो बता दें। कुछ कोई अपनी अपनी स्टोरियाँ सारे सुना रहे हैं, आप बताएं। कल आई थी इधर, फिर चले गई हैं वापस। परसों उन्होंने वो कुछ नहीं है, वो नहीं करते कुछ नहीं। परसों उन्होंने वो रोड ब्लॉक कर दिया था। हम नहीं, मार रोड कम से कम उन्होंने ना 20 से 25 गाड़ियाँ लगाई हुई थी। वो जो पुलिस वैन नहीं है जहाँ पे कैदी लेके आते हैं, वो वैन भी लगाई हुई है। उनका क्या काम है इधर? बस लगा के खड़े रहे? लगा के खड़े रहे हैं। आप लोग बाहर निकले? हम यहीं थे, हम कहीं पे भी नहीं गए इंशाल्लाह। हाँ जी ठीक है। ये जज्बा जी, यहाँ पे ख़वातीन भी है, उनसे भी बात करते हैं। चल के आगे ख़वातीन का कैंप है और उनसे भी पूछते हैं कि वो किस मकसद के लिए बैठी है हमारे साथ चलेगा।
नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे एक और एंट्रेंस पॉइंट है, जो मेन एंट्रेंस पॉइंट था इमरान खान साहब की रिहाइशगाह का, वो जो कैंप है ये ख़वातीन का कैंप है। यहाँ पे ख़वातीन ने वहाँ संभाला हुआ है। बाहर हमने मर्दों से बात की, यहाँ पे ख़वातीन से बात करते हैं, क्योंकि जो इतलात अभी तक सामने आई है कि जो पहला फेज़ होगा जेल भरो तहरीक का, उसमें ख़वातीन शामिल नहीं होगी। इन्हीं ख़वातीन से बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कब से बैठी हैं? हम जब से ये शुरू हुआ है, खान साहब को पकड़ने का मामला इन्होंने उठाया है, उसके बाद हम इधर बैठे हैं। हम तो आप भी गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? हमारा लीडर बहादुर है तो हम भी बहादुर हैं। वजह ये है कि हम अपने लीडर की हिफाजत करेंगे और हमें जो लीडर मिला है हमें उस पर फ़ख्र है। आप भी यहीं बैठी हैं कब से? मुझे 25 डेज ऑलमोस्ट हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, और हम खान साहब के लिए बैठे हैं और इसी तरह रहेंगे। आप भी जेल जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे जेल? आपने कभी थाना देखा है वैसे? मैं लॉयर हूँ। अच्छा, आप लॉयर, आपको फिर समझ आए? हाँ, हमें भी बहुत समझ है, बेफिक्र हो जाए। हम बड़े अरसे से सियासत में हैं। आए तो सही, पकड़े तो सही हमें, आए तो सही। आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से ही हैं? जी मैं लाहौर से ही हूँ। कितने दिन से बैठी हैं? मैं पूरे 25 दिन हो गए जब से ये शुरू हुआ है, जब से मैं मुसलसल बैठी। थकी नहीं है अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं थकी हूँ, थकती भी हूँ। भी होने शुरू हो गई है मौसम। तो अगले दिन फिर दोबारा से हौसला करके आ जाती हूँ। हम खान साहब के लिए आते हैं, बिल्कुल हम थकने वालों में से नहीं हैं। बहादुर हो गए हैं, हमने डर हो गए हैं। आए, हम तो बैठे हैं, आते क्यों नहीं है? आए, हम बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम पहले गोली खाएंगे। हमने पहले भी देखा शेलिंग हो जाती है। ऐसे ही तमाशा लगा के रखा हुआ है इन्होंने। करे ना जो करना है, करके दिखाए। मालूम है बिल्कुल सोच समझ के आए हैं। बिल्कुल सोच समझ के आए हैं। हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल हम खान साहब के साथ हैं और जब तक वो नहीं कहेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये ख़वातीन का हौसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे 21 दिन हो गए और पहला मैं 1.5 हफ्ता लग रहा है आप थक गई हैं। नहीं, थकी नहीं हूँ। मुझे डबल निमोनिया हुआ था, मैं 3 दिन हॉस्पिटल रह के फिर वापस आ गई हैं? रात को यहीं? हाँ जी, मैं गाड़ी में सोती रही थी, मुझे डबल निमोनिया हो गया था और 2013 में भी इधर 10 दिन में रही थी। हम लोग थकने वाले नहीं हैं। मैं बीमार हूँ लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ। क्यों बीमार है तो क्यों आ गई हैं? लेकिन अब तो ठीक। जान है तो जहान है, ये तो हमने तो यही सुना था। जान हमारी इस्ताने के लिए, खान के लिए। ठीक है, खान साहब के लिए बाकी लोग भी मौजूद हैं, कुछ देर रेस्ट कर। हर एक अपना जुनून है, अपना प्यार है, अपनी मोहब्बत है। 2007 से हम साथ हैं, हम कैसे साथ छोड़ दें? वो 24 साल से लगा है और हम लोग 2007 से हैं। क्या मकसद क्या है? आप जेल चले जाएंगे, क्या होगा? जेल चले जाएंगे, जेल में लोग ही जाते हैं। ये बात भी सही है, मुजरिम जाते हैं। मुजरम चाहते हैं तो वो तो बगैर मुजरम को मुजरम साबित कर रहे हैं। तो पहले तो हम जाएंगे ना। हमारा तो लीडर मुजरम नहीं है। क्या मुजरम है उसका? कि वो एक अच्छा इंसान है, सच बोलता है, इसलिए वो मुजरम है। कोई सबूत तो लेके आए। चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो अदालत क्यों नहीं गए? अदालत क्यों नहीं गए? उनको सेफ्टी दे, वो चले जाए। कह रही हैं जी मैडम, आप क्यों नहीं अदालत गए खान साहब? पहले आप ये बताइए कि जिस मुल्क में इंसाफ सबके लिए यकसा ना हो, वहाँ अदालत पे क्या एतबार करें? आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म ने साबिक़ा वज़ीर आज़म के लिए ज़मानत दी थी कि वो 6 हफ्तों में इलाज करवा के वापस आ रहे हैं, वापस नहीं आए। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आपको आएंगे तो गिरफ्तार करेंगे। नहीं जी, जिसने ज़मानत दी है, अगर वो बंदा वापस नहीं आता तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए ना, जिसने ज़मानत दी है। यही रूल है ना। यही अगर जो है हमारी अदालत जो है उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं कर सकती, तो फिर जो है हम इस अदालत पे एतबार कैसे कर सकते हैं? हिफाजती जमानत के लिए तो आप खान साहब जाते हैं अदालत, राब्ता करते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते, ऐसा क्यों? खुद इस वक्त जो है इस वक्त आप देखिए कि उनको जो है वो गोली लगी हुई है। उनको जो है डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है। उनको डॉक्टर सजेस्ट करें कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं तो वो लंदन चले जाएं। उनको डॉक्टर सजेस्ट करें तो वो छोटी सी सर्जरी कराने के लिए इटली चले जाएं। उनको सजेस्ट करें, लेकिन खान साहब को सजेस्ट करें तो ये काबिल एतबार बात नहीं है। देखिए, कम से कम रूल तो एक रखे ना। बात ये है कि मेरे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन मैं अभी बाहर भी सवाल कर रहा था। एक प्रॉब्लम है, हालांकि बड़े अरसे से, तवील अरसे से बहुत सी खवातीन जानती हूँ कि पीटीआई कवर कर रहा हूँ। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि बाहर पे भी इल्ज़ाम लगा जाते हैं कि आप फिर लफाफे हैं, ये है वो है। काउंटर आर्गूमेंट में मौजूद है, लेकिन चले मैं बाकी खवातीन से बात करता हूँ। आप क्या कह रही हैं? मेरी बात सुनने। बात यह है कि ये काउंटर आर्गूमेंट आपके लिए नहीं है, ये काउंटर आर्गूमेंट अदालत के लिए है, क्योंकि अदालत जो है वो इस वक्त अब देखते हैं अदालत जाते हैं नहीं जाते। आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे सामने इलेक्शन कमीशन का किरदार है। ये वही इलेक्शन कमीशन जो पहले 10 महीने ये कहता रहा कि ये पीटीआई के अरकान मेरे सामने अलग अलग आके एक्सेप्ट करेंगे तो
तो इस्तीफा कबूल करेंगे। लेकिन जिस स्पीकर साहब कहते हैं, स्पीकर साहब तो जिस वक्त खान साहब ने कहा कि मैं असेंबली में वापस जा रहा हूँ, रातों रात सारे इस्तीफे मंजूर हो गए। जब इदारे इस तरह पार्टी बनते हैं ना, तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि पार्टी तो आपके स्पीकर भी थे, अब ऐसे ना करें, पार्टी तो सारे स्पीकर ही होते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत का प्रॉब्लम है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीला रबानी है, मैं मानसेरा से आई हूँ। और यूँ ही हमें पता चला कि ज़मान पार्क में हाई अलर्ट जारी हो चुका है और ख़ान साहब की जान को ख़तरा है। मैं तो यही कहूँगी कि रात गए यहाँ तक बड़ी नफरी भेजी जाती है और लोगों को, कारकुनों को डराया धमकाया जाता है। लेकिन खान साहब के जो कारकुन हैं, खान साहब की जो यूथ है, वोमेन विंग है, खान साहब के जो कायदीन हैं, वो यहाँ पे डट के खड़े हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। वो खान साहब आप भी जेल जाएंगे इंशाल्लाह जी, हम अपने लीडर से पहले जेल जाएंगे। बहुत सी खवातीन ने अंदर गिला भी किया था खान साहब से कि हमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा लिस्ट में। मैं कह रही हूँ हम सबसे पहले खड़े। मैं सिर्फ एक बात का जवाब दूंगी मरियम नवाज का। वो ये कहती है कि खान साहब छुप के बैठ गया है अपने घर में और औरतों के सामने बैठा लिया है। तो मैं कहूँगी मरियम बीबी, तुम्हारा तो बाप छुप के बैठ गया है, तुम्हारे भाई छुप के बैठ गए हैं, तुम किस तरह बात करती हो? ये जो औरतें बैठी हैं ना, ये खान साहब के लिए वो अपनी खुशी से बैठी हैं, क्योंकि हमें पता है ये वाहिद ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए मुखलिस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये मौका आपने सुन लिया जी। आप किधर से आई हैं? जी मैं समनाबाद से। किस लिए आ गई यहाँ पे? अपने खान साहब के लिए आई हूँ। जेल भी जाएंगी? जाऊँगी। जेल में तो हालात बड़े ख़राब हैं। कुछ नहीं होता, मैं गाजी लंदी शहीद की बेटी हूँ। आप जेल गई हैं वैसे? जी। जेल देखा है आपने? नहीं देखा तो नहीं, देख लेंगे। देखेंगे, तैयार है? देख लेंगे। आप किधर से आई? मैं मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन से। ये आपकी बेटी है? जी। बच्ची भी साथ नहीं आई है? जी। हालात ज़्यादा खासा ख़राब हो, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों को तो घर पूरा है सब कुछ। आपने भी जेल जाना है? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर ली है? बिल्कुल पूरी तैयारी कर रही है जी। खवातीन है यहाँ पे, खवातीन का कैंप है। आप किधर से आई हैं? मैं जी सरगोदा से आई हूँ, सारी कश्ती जला कर आई हूँ और डंडे हमारे साथ हैं। अब डंडे भी ले आई हैं? डंडे भी लेकर लड़ना भी है आपने? और आए, और मैं कहती हूँ हम दावत दे रहे हैं कि अब आए। फ्रंट पे लेडीज होंगी, पीछे जेंट्स होंगे, आप आ जाए। उन्हें कहे जेल जान देते भी हैं और जान लेते भी हैं। ये तो खतरनाक बात है। खतरनाक खान साहब कहते हैं हमारी पुरअमन नहीं, पुरअमन तरीक जब हमारे खान साहब के वो गोलियां मारी हैं तब पुरअमन कहाँ गए थे वो लोग? तब कहाँ गए थे? ठीक है, आप किधर से आई हैं जी? हम जी लाहौर से ही हैं, पंजाब से। किस मकसद के लिए आए हैं? किस मकसद के लिए? खान साहब के लिए बैठे हैं। कितनी देर बैठती हैं? मैं सुबह से लेकर रात तक बैठती हूँ, 10 बजे तक। फिर अगले दिन आती हैं? फिर अगले दिन आते हैं। कितने दिन से आ रही हैं? जब से ये हमारा कैंप लगा हुआ है। यही है? यही है। आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? ज़रूर, वेलकम है। हम करते हैं उनको कि अगर उनके अंदर यही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लेडीज़ को अगर वो यही चाहते हैं कि नहीं कह रहे, आप लोगों ने खुद जेल मारा है, आपके लीडर कह रहे हैं। तो हमारे लीडर तो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं फिर इलेक्शन करवा रहे? इलेक्शन करवाएं ना, इलेक्शन करवाएं। अगर आप जेल भी चले गए और फिर भी इलेक्शन ना होए, फिर क्या होगा? होएंगे। इतनी बेउम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन रियलिस्टिक भी होना चाहिए ना, दोनों तरफ से दोनों चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर आप जेल चले जाते हैं और इलेक्शन नहीं होते, फिर दो चीज़ें सोचेंगे ना तो फिर बंदा नाकाम रहता है। हम एक ही सोचें। ठीक है, ठीक है। आप किधर से आएंगे जी? वालेकुम सलाम, मैं इधर से आई हूँ जी। तो जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। क्या वजह है? देखिए, मेरा चूँकि मैं साबिक रुकने सूबाई असम्बली पंजाब भी हूँ और आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि उस वक्त भी काफ़ी मारा मारी हुई। उस वक्त हम लोगों पर जो दहशत पंजाब की असम्बली चल रही थी, क्यों तोड़ दी? यहाँ पे आके बैठ गए, ईमान से निकल के आप ईमान पार के बाद मौसम भी चेंज हुआ है। आपके लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इन सब के बच्चों के लिए। अगर ये वाली जो लोग अक्सर हमें ये बात कहते हैं कि आप असम्बली में बैठे हुए थे, मज़े कर रहे थे। देखिए, असम्बली में बैठे हुए अगर 371 मेंबरान ने तनख्वाहें लेनी है तो हम तो बहुत खुशी से ले सकते थे। हम तो बैठे थे, हमें पर्क्स मिल रहे हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, तो हम ऐशी करते। तो लेकिन ये जो कहना कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन इस आवाम के गले पे जो कुल्हाड़ी लग रही थी उस कुल्हाड़ी से बचाने के लिए। आप भी तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। और आपकी बात को, मैं इनकी बात को बढ़ाती हूँ कि हमें अपना आज आने वाले कल के ऊपर कुर्बान करना है। और ये हमारे लीडर का बहुत बड़ा डिसीजन था। वो इतने दलेर इंसान है कि उन्होंने आंखों में आंखें डाल के अपनी हुकूमत छोड़ी। अब अगर आप जेल चले जाए, आप सारे
हालांकि अभी तक जो पहला प्लान सामने उसमें ख़वातीन नहीं है, फर्स्ट फेज़ में शामिल नहीं है, लेकिन सेकंड फेज़ की भी नौबत आ जाती है और ख़वातीन भी चली जाती है जी जी और फिर भी इलेक्शन नहीं होते, फिर क्या होगा? देखिए हमारे लीडर के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक कुछ शेयर किया आपने? पूछा तो होगा ना लीडर से कि सर क्या आगे अगला क्या प्लान नहीं, है? वो शेयर करेंगे। देखें हम अभी लोगों किला तो आपने ख़वातीन ने जाके कर लिया कि हमें भी शामिल कर लें इस तहरीक में, पहले नहीं शामिल कर रहे थे, अब ये भी पूछा होगा? ख़वातीन उन्होंने हमसे हलफ भी लिया और उन्होंने डे 1 से शमूलियत रखी थी, लेकिन जो मरियम बीबी कह रही है ना कि औरतों की शील्ड के पीछे छुपा बैठा है, ये गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, ये हमें उन्होंने देखे दरवाजा घर का खान साहब ये ब्लॉक्ड है, जीते रहिए, ये ब्लॉक्ड है और उन्होंने हमें सेफ एनक्लोजर दिया हुआ है। बेसिकली ये ख़वातीन की सेफ्टी को मद्देनजर रखती है पार्टी। हम लोग सारी बाइज्जत घरानों से और पार्टी हमारी सेफ्टी। मैंने आपसे सवाल किया कि आप लोगों ने तो थाना नहीं देखा तो जेल जाने की? देखें जेल में तो इनकी जेलें कम पड़ जानी, ये भूल जाएं, ये थोड़ी ख़वातीन है, इनको तैयारी रखें, बेशुमार बिल्डिंग्स हायर कर लें, ख़त्म नहीं होनी ख़वातीन। बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन। हमने कोशिश किया ज़मान पार्क के बाहर से आके लोगों से बात करें और पूछें, जिसमें मर्द भी थे, ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, तमाम लोग आपने कोशिश की कि इनसे गुफ्तगू करें कि क्या लाएमल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया और उसका पहला फेज़ लाहौर से शुरू हो रहा है। 22 को लाहौर से कारकुनान जाएंगे। अब एजाज चौधरी साहब जो कि सेनेटर हैं उनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया, लिस्टें उनके पास जा रही हैं। अभी तक इत्तलात के मुताबिक जो है पहले फेज़ में ख़वातीन शामिल नहीं होंगी, मर्द जाएंगे और नौजवान शामिल होंगे, उससे बुजुर्ग भी शामिल नहीं है। उसके बाद फेजेस में ये सिलसिला चलेगा, पहले लाहौर फिर दीगर शहरों से कारकुनान जेलों की तरफ रुख करेंगे। अब सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि जब अगर आपने कोई जुर्म ही नहीं किया तो जेल कैसे आपको एंटरटेन करेगा, कैसे पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी? तो क्या इसके लिए अब जुर्म भी होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।